हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज निहाल चौधरी और आप देख रहे हैं CS निहाल सर चैनल। देखिए, आज हम आपको पढ़ाएंगे बेसिक ऑफ अकाउंट। अकाउंट से बच्चे बहुत डरते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। सिर्फ आप मुझे 5 मिनट दे दो, ओनली 5 मिनट, और उस 5 मिनट के बाद आप कहोगे कि इस दुनिया में अगर कोई सबसे सरल चीज़ है तो वो क्या होगा? अकाउंट होगा। देखिए, बेसिक ऑफ अकाउंट। अब ये बताइए कि हमारा जो शरीर है वो कितने तत्वों से मिलकर बना है? जरा बताइए। आपका जवाब होगा, मुझे पता चलेगा, आपका जवाब होगा सर 5। और 5 कौन कौन सी चीजें? बताइए राहुल। हवा, हवा, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी। उसी प्रकार से मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको सिर्फ अकाउंट में 5 चीजें याद रखनी हैं। सबसे पहला है संपत्ति, मतलब इंग्लिश में लिखता हूं मैं इसको असेट्स। ठीक है, असेट। असेट्स तो बहुत संपत्ति होंगी, प्लूरल हो जाएगा। देखो, असेट्स। अब आप कहेंगे सर असेट्स क्या होती है? सर असेट्स क्या होती है? देखिए, असेट्स तुम कहोगे ये कुर्सी है, ये असेट्स है। ये सर बोर्ड है, ये आपका असेट्स है। ये मोबाइल जिससे हम वीडियो बना रहे हैं, ये असेट्स है। ठीक है, ये तो असेट्स हैं। लेकिन हम अगर अकाउंट की एक वाइड लैंग्वेज में बात करें तो असेट्स क्या होगा? सर असेट्स आज जो आपने पैसा खर्च किया है, या आप लोगों ने आज कुछ इन्वेस्ट किया, कहीं पर इन्वेस्ट किया, या कोई काम किया और उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा, वो आपकी असेट्स कहलाएगी। वो आपकी क्या कहलाएगी? असेट्स। जैसे कि मान के चलो, मैंने एक कैमरा खरीदा 20,000 रुपये का। क्या उस कैमरे को मैं आज ही उसको कंज्यूम कर लूंगा, आज ही उसको खा जाऊंगा? जो उसकी 20,000 जो उसकी कीमत है, क्या वो एक दिन में या एक साल में उसकी रिकवर हो जाएगी? नहीं होगी। हो सकता है एक साल में भी हो जाए। तो असेट्स, कुछ करंट असेट्स होती हैं, कुछ फिक्स असेट्स होती हैं। जो असेट्स एक साल तक अगर बिजनेस में अगर यूज हो रही हैं तो उनको करंट बोलते हैं। जो एक साल से ज़्यादा के लिए होती हैं उनको नॉन करंट बोलते हैं। वो बातें हम बाद में करेंगे, आपको बेसिक बताना है। असेट्स क्या होता है? जो हमने आज कुछ एक्सपेंसेस किया है, कुछ एक्सपेंसेस नहीं, पेमेंट किया है, और उस पेमेंट का हमें बेनिफिट इन फ्यूचर मिलने वाला है, भविष्य में मिलेगा, वो हमारी क्या है? असेट्स है। देखिए, मैं आपको जरा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने एक फ़ोन लिया, एक फ़ोन, इसकी कीमत 30,000 है। सर बड़े मजाकी हो तुसी, कैमरा 20,000 में ले रहे हो, फ़ोन 30,000 में ले रहे हो। अरे भाई साहब, एग्जाम्पल है, समझो। हैं, देखो 30,000 में ये फ़ोन लिया। क्या अब इस फ़ोन को मैं, अब इसको जो पेमेंट जो मैंने आज किया है, जो पेमेंट मेरे द्वारा हुआ है, क्या उसका मुझे एक साल ही बेनिफिट मिलेगा या एक दिन ही बेनिफिट मिलेगा? नहीं, एक साल भी मिल सकता है। अब डिपेंड करता है, यानी कि मिलेगा कब? फ्यूचर में। और फ्यूचर में अब ये भी नहीं कह सकते कि एक साल तक का, ये भी मैंने गलत बोल दिया। आपको ये देखना है कि जो मैंने आज मैंने जो पेमेंट किया उसका बेनिफिट मुझे इन फ्यूचर मिलेगा। अब ये तो है नहीं कि आज मोबाइल लाया 30,000 रुपये का, भाई साहब खराब हो जाएगा कल ही। इनकेस फ्यूचर में मिलेगा, चाहे वो कितने दिन मिल रहा है वो एक बात अलग है। तो अगर हम कुछ आज पेमेंट कर रहे हैं, उसका हमें बेनिफिट कब मिल रहा है, उसका हमें फायदा कब मिल रहा है? फायदा कब मिल रहा है? सर भविष्य में मिल रहा है। कब मिल रहा है? भविष्य में मिल रहा है। तो वो असेट्स कहलाएगी। मैंने आज किसी को, मैं अपनी मेरी दुकान है मान के चलो, और मैंने राहुल को उधार माल दे दिया, राहुल को उधार माल दिया है। अब राहुल को मेरे यहां अकाउंट की भाषा में क्या कहूंगा? डेटर्स। डेटर्स सर इसको ना देनदार कहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे? देनदार। तो जो राहुल है मेरा, ये क्या है? असेट्स है मेरे लिए, क्योंकि मुझे इससे भविष्य में पैसा मिलेगा, क्योंकि मैंने इसे आज दिया है ना, और ये भविष्य में मुझे पैसा देगा, इससे मैं बेनिफिट लूंगा। बात समझ में आया? अब यहां पर मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं। अब मैं राहुल को 100 रुपये महीने ट्यूशन पढ़ाता हूं। मैंने राहुल को ट्यूशन पढ़ा दिया, मैंने राहुल को ट्यूशन पढ़ा दिया, और राहुल ने एक भी रुपया मुझे दिया नहीं, और 1 महीना कंप्लीट हो गया। तो अब मेरा क्या है राहुल? बताइए। अब वो इनकम तो मेरी एक्रूड हो चुकी, वो इनकम तो मैंने कमा ली। अब मेरा अब मैंने, भाई साहब मैंने सर्विस दी ना, मैंने सर्विस दी, मैंने अपनी सेवा दी है, मैंने भाई साहब हाथ घिसे। अब राहुल से 1 महीने बाद मेरे पास जो मांगने के लिए जो अधिकार होगा, क्या होगा? 100 रुपये मांगने का अधिकार होगा। वो 100 रुपये क्या है? अभी मुझे मिले नहीं है, लेकिन देगा राहुल, तो वो क्या हो जाएगा? असेट्स हो जाएगी। और अगर राहुल ने ये दे दिए तो ये इनकम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी? इनकम। तो एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम, ये भी बात मैं आपको समझाऊंगा। तो असेट्स का मोटा मोटा मतलब होता है कि जो आज तुम प्रेजेंट में जो पेमेंट किए हो, या कोई काम किए हो, या किसी को कुछ सामान बेच के हो, उसके बदले में तुम्हें फ्यूचर में जो बेनिफिट मिलेगा वो हम असेट्स कहते हैं। ठीक है, थोड़ी सी अटपटी लग रही होंगी बातें, लेकिन आप विश्वास करिएगा,
आपको टर्म वाइज सब चीज समझ में आएंगी। सर दूसरा और क्या होगा, असेट्स के बाद अगर हम बात करें तो एक टर्म होती है खर्चा। सर खर्चा, या इसको हम व्यय कहें, एक्सपेंसेस कहते हैं। सर एक्सपेंसेस क्या होता है? अभी हम जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हो आप, इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हो, हम इस इलेक्ट्रिसिटी को अभी क्या कर रहे हैं, हम मतलब उसका यूज कर रहे हैं, उसका हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का। अब इसका हमें बिल आएगा, इसका क्या आएगा, बिल। तो हम इसको जो बिल आएगा, योगी जी जो हमें बिल भेजेंगे वो महीने के बाद में भेजेंगे। हम उसका बेनिफिट जो हमारे से जो 2000 रुपये या 1500 रुपये जो भी बिजली का बिल जाएगा, उसको हम पहले यूज कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं, उसका हम बेनिफिट ले चुके हैं, नहीं ले चुके हैं। तो खर्चा वो है कि आप जिस चीज का बेनिफिट, यानी कि बेनिफिट हैज बीन टेकन ऑलरेडी, हैज बीन ऑलरेडी टेकन, ऑलरेडी टेकन, यानी कि आपने फायदा पहले ही ले लिया, आपने फायदा पहले ही ले लिया। आप पटाखे वाले के पास गए, वाटर बॉल्स जहां बिकती हैं, आपने पटाखे खाए 50 रुपए के, तो आपने बेनिफिट ले लिया, तभी तो आप उसको पैसा देंगे। मतलब इन शॉर्ट क्या है, इन दोनों में सर डिफरेंस क्या है, लिटरली डिफरेंस, आपने जिस चीज का बेनिफिट प्रेजेंट में ले लिया, प्रेजेंट में आपने पैसा खर्च किया और आपको उसको संतुष्टि मिल गई, पटाखे खाए, गोलगप्पे खाए, पानी पूरी खाई, जो भी आपके यहाँ कहते हैं, तो आपको बेनिफिट मिला, आप उससे संतुष्ट हो गए, तो ये आपका क्या है, एक्सपेंसेस है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ट्यूशन, आप राहुल मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आते हैं, विष्णु मेरे पास ट्यूशन आया पढ़ने, अब हमने इनको पढ़ाया और इनको पढ़ाने के बाद में मैंने नहीं, मतलब ये लोग मेरे पास पढ़ के गए और इन्होंने मुझे 100 रुपये जो फीस है वो मेरी दी। अब इनके लिए वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस हो जाएगा, और मुझे जो मिल गया वो क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। तो अभी हम बात कर रहे हैं एक्सपेंसेस की। सर एक्सपेंसेस असेट्स में क्या मतलब है, पेमेंट दोनों में होगा, लेकिन उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, और इसका अभी करंट में तुम ले चुके हो या ले रहे हो अभी करंट में। क्लियर हो गया बात? चाय वाले के पास गए, चाय पी लिए तो तभी तो उसको पैसे दोगे, या पहले दे दिए तो उसी समय तो पी लोगे, उसी समय तो कंज्यूम कर लोगे। दूसरा एक और पॉइंट आता है सर, इनकम को यहीं खत्म कर लेते हैं, बिल्कुल, आय, या इसको हम लाभ भी कह सकते हैं, वैसे इसको हम इनकम ही कहेंगे, अभी लाभ मत कहिएगा, अभी लाभ मत कहिएगा, बस मैंने लिख दिया है थोड़ा सा। सर इनकम क्या होती है, मैं किसी सामान को 10, इस मार्कर को 20 रुपये में खरीद के लाया और इसको मैं 22 रुपये में बेच रहा हूं, तो ये 2 रुपये क्या है, मेरी इनकम है। लेकिन जब ये 2 रुपये मुझे मिल जाएंगे, अब मैंने ये मार्कर 22 रुपये का बेच दिया, किसको, तुषार को, लेकिन तुषार ने कहा कि हम तो दिए ही नहीं, हमारा नाम है अल्लाह दिया, जिसका लिया उसका कभी ना दिया है, हमारा नाम है अल्लाह दिया, जिसका लिया उसका कभी ना दिया, इन्होंने दिए ही नहीं। अभी इन पे हैं, तो वो 2 रुपये जो मेरे लिए क्या होगा, वो असेट्स होगी, क्योंकि मेरी वो राइट है उसको लेने का मेरे को, लेकिन अभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। और दूसरा देखो, इनकम आज के ज़माने में पैसा कमाने का एक अलग नया तरीका आ गया है। आप जरूरी नहीं है कि पहले बिजनेस होता था कि आप कुछ सामान लाते थे खरीद कर, उस सामान को बेचते थे तभी कमाते थे। देखो हम लोग हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, आप लोगों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, हम कुछ अपनी ब्रांचों को ले जाओगे, तुम कहोगे नहीं भैया हमने तो तुमको 2000 रुपये दे दिए, इतने साल से पढ़ रहे हैं, इस बोर्ड को तो हमारा वो दे जाए, ये कमरा है देखो ये तुमने बनवाया था, इसमें से हम 2 ईंट ले जाते हैं कि हमारे पैसे की भी लग रही है ईंटें। ऐसे थोड़ी ना करोगे तुम लोग, हम तुमको क्या दे रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं। तो बिजनेस 2 टाइप्स के हो गए, एक प्रोफेशनल है, प्रोफेशन है हमारा, पढ़ाने का प्रोफेशन है। डॉक्टर के पास जाओगे, नवनीत महेश्वरी जी डॉक्टर हैं, उनके पास जाओगे, क्या वो पर्चे पे दवाई देके लिख दिया, दवाई भी तुम्हें बाहर से लेनी है, सिर्फ उन्होंने 700 रुपये 600 रुपये किस बात के ले रहे हैं, वो आपको सलाह जो दे रहे हैं उस बात के उनके पैसे हैं। तो इनकम क्या होती है सर, इनकम आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, जब हम किसी को कोई अपनी सेवा देते हैं और उसके बदले में जो भी प्रतिफल मिलता है वो बिजनेस हमारा, वो इनकम हो सकती है। और जब हम किसी को सामान बेच रहे हैं और सामान में जो गैप है, 20 रुपये का हमने 22 रुपये में बेचा, हमारी ये इनकम या लाभ हमारा हो सकता है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट सर, अगर हम बात करें यहाँ पर जो अगली जो टर्म है वो है पूंजी। सर इसको हम बोलते हैं कैपिटल। सर इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। सर कैपिटल क्या होता है, द मनी इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस बाय द ओनर, जो पैसा व्यापार में व्यापार के स्वामी के द्वारा लगाया जाता है, जो पैसा व्यापार में व्यापार के स्वामी के द्वारा लगाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं कैपिटल। क्लियर हो गया? क्योंकि देखो एक आपको अभी कुछ इसके जैसे आपको एक बात बता दूं, जैसे अकाउंट है ना, जैसे आपकी आईपीसी धारा है, किसी का सर फोड़ोगे तो ये धारा लगेगी,
हैं, किसी का अगर एक्सीडेंट होगा तो कुछ अलग धाराएं हैं, किसी की अलग अलग धाराएं, अलग अलग अगर तुम क्राइम करोगे। उसी प्रकार से अकाउंट की भी कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है इसका कि सेपरेट एंटिटी। देखो आप काम कर रहे हो, आप काम मालिक के लिए नहीं करोगे, आप कंपनी के लिए काम करोगे, आप बिजनेस के लिए काम करोगे। अगर आप किसी की दुकान पर जा रहे हो काम करने, आप उसके मुनीम हो, तो आप उसके लिए काम नहीं करोगे, उसकी जो फर्म है उसके बेहाफ पर काम करोगे। और फर्म और वो मालिक, जो बिजनेस है वो और उसका जो मालिक है, वो दोनों बेटा अलग अलग हैं। उनकी जो है सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि वो सेपरेट हैं, ठीक है। लेकिन किस हद तक सेपरेट है, कहाँ तक है, वो चीज़ें अभी आगे हम आपको बताएंगे, उसमें ज़्यादा भी डिटेल में नहीं जाते हैं। तो पूंजी क्या होता है सर, कि व्यापार में व्यापार के स्वामी के द्वारा जो पैसा लगाया जाता है उसको हम पूंजी कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। एक एक बात समझाऊंगा, टेंशन ना ले। सर लास्ट बचा सर दायित्व। हाँ जी, दायित्व, लायबिलिटीज। सर लायबिलिटीज क्या होती है? व्यापार में बाहरी लोगों का जो पैसा लगा हुआ होता है वो लायबिलिटीज कहलाती है। यानी कि तुमने अपने बिजनेस में किसी से कर्ज लेके पैसा लगा रखा है, वो आपकी लायबिलिटीज कहलाएगी, ठीक है। या तुम किसी से उधार माल ले आए, अब जैसे हमारे टायर वाले पंडित जी हैं, रालको टायर हैं, शर्मा एजेंसी है, आप वहाँ से टायर ले सकते हैं। अब वो अगर किसी से 20 टायर उधार लेके आए तो उनके क्या है, वो क्रेडिटर हो जाएंगे, यानी कि वो क्रेडिटर हैं कौन, जिनसे टायर लाए उधार के। तो वो जो जिनसे सामान लाए हैं उनको पैसा देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा उधार, तो आपका क्या कहलाएंगे, वो लायबिलिटीज है। यानी कि बिजनेस में मालिक के अलावा जितने लोगों का पैसा लगा हुआ है, बाहरी लोगों का पैसा, वह आपकी क्या कहलाएगी, लायबिलिटीज कहलाएगी। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए अभी ये सब चीज़ें आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, और इन चीज़ों के पीछे एक बता दूं, अभी राहुल जरा देना नोट्स, मैंने नोट्स भी लिखे हैं बेटा आपके लिए, अकाउंट का बेसिक नोट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उस पर भी आपको मिल जाएगा। इन बेसिक नोट्स में मैंने एक एक बात को समझाया है, और वहां से आप इनको डिटेल में पढ़कर बातों को समझ सकते हो, और बातों को अच्छी तरह से, अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो तुषार इनको लिंक करना, ठीक है। अभी देखो एक बात आपको बताता हूँ, देखो हम हिंदुस्तानी लोग हैं, और हिंदुस्तान में भी उत्तर प्रदेश में भी अलीगढ़, सभी इंसान हमारे यहाँ बिजनेसमैन होते हैं, मतलब जन्म से। कैसे? गांव में तो स्पेशली ज़्यादा होते हैं। विष्णु तुमने भी किया होगा कि बुआ देगी 100 रुपये, और भाई साहब बचपन में 100 रुपये मिलते हैं तो बहुत रुपये होते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम सामान लेके आते हैं। क्या सामान लेके आते हैं? 2 रुपये के पार्ले जी के पैकेट ले आए 4-5, 2-2 रुपये वाले, सोदी हर ले आए, सतमूला ले आए, बीड़ी के बंडल ले आए, और एक दुकान लगा लेते हैं। लगाते हो या दुकान नहीं लगाते हो? अरे लगाते हो नहीं लगाते हो? बिल्कुल लगाइए। अरे मैंने भी लगाई है, सास भी कभी बहू थी, अरे मैं भी तो कभी यार बच्चा ही था, और मैं तो यार अभी भी, समझ रहे हो। देखो जरा देना डस्टर, देना इंडियन डस्टर दो, इंडियन डस्टर। देखिए अब इससे मैं आपको बताता हूँ। अब जो आपने दुकान जो करी है, आपने यहाँ पर 100 रुपये का, 100 रुपये बहुत कैपिटल होती है, जो 100 रुपये आपने लगाए, और ये आपकी जो दुकान है विष्णु, ये विष्णु की दुकान है भाई, हम विष्णु की मान रहे हैं, विष्णु शर्मा शाहपुर वाले। ये 100 रुपये विष्णु ने इस दुकान में लगाए, क्लियर हो गया। अब 100 रुपये का सामान विष्णु ने दुकान में लगाया, और फिर इसको क्या किया, इस सामान को 110 रुपये में विष्णु ने बेच दिया। इस सामान को कितने में बेच दिया? 110 रुपये में। तो जो 10 रुपये हैं ये क्या कहलाएंगे, आपका लाभ, या आपका कहलाएगा आय। पता चल गया? लाभ या क्या कहलाएगा, आय कहलाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब विष्णु ने क्या किया, जो 110 रुपये हैं, या इसने यहां पर जो खाट वगैरह रखी होगी, या वैसे खाट वाट नहीं होती है, जो मिठाइयों के डिब्बे होते हैं ना, बुआ जो मिठाई डिब्बा लाती हैं, उन्हीं में रख रख के काम चलाते हैं। तो वो जो चीज़ देखो, अब एक बताऊँ आपको, एक तो होता है सामान जिसको बोलते हैं गुड्स, और एक होती है असेट्स। दोनों में अंतर बताता हूं। यानी कि व्यापारी जिस सामान को इसलिए खरीद कर लाता है ताकि वो उसे रीसेल कर सके कुछ प्रॉफिट लेके, तो गुड्स है। और जो अपने यूज के लिए, उस व्यापार को संचालित करने के लिए, उस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो सामान, जो संपत्ति, जो असेट्स लाता, देखो मेरे मुंह से भी निकल रहा है असेट्स, जो वस्तु लाता है उसको हम क्या कहते हैं, असेट्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो मिठाई के डिब्बे वगैरह है ना, ये सब क्या, ये असेट्स है, ये विष्णु की असेट्स है। और जो 100 रुपये में जो पार्ले जी के पैकेट, सोदी हर, बीड़ी के बंडल, ये जो लाया है विष्णु, ये क्या है, ये आपका गुड्स होगा। ये आपका क्या होगा, गुड्स होगा। क्लियर हो गया सर?
सर और बताइए। देखो अब यहाँ पे विष्णु ने क्या कहा, अपने दोस्त से, किसी दोस्त से इसने 50 रुपये और लगा लिए, या एक काम किया, दोस्त से नहीं लगवाए इसने, अंकुर है हमारे गांव में, अंकुर अग्रवाल, उनकी दुकान से ये 50 रुपये, ये 20 रुपये का मान लेते हैं, छोटा बच्चा 20 के देगा उधार, 20 रुपये का ये उधार सामान ले आता है अपनी दुकान में लगाने के लिए, 20 रुपये का उधार और ले आता है सामान। तो अब ये 20 रुपये क्या है, ये बिजनेस में पैसे किसके लग रहे हैं, अंकुर लाला के लग रहे हैं। अब ये 20 रुपये जो लग रहे हैं ये क्या है, ये अंकुर लाला कौन है, इसके क्रेडिटर हैं, यानी कि ये लेनदार हैं। तो जो क्रेडिटर हैं तो ये क्या है, पैसा बाहर के व्यक्ति का लग रहा है। और इसने क्या किया, अब इसने पैसा किसी दोस्त से ले लिया कि भाई 50 रुपये तो दुकान में 100 रुपये का माल इतने में बिका था और मुझे प्रॉफिट होगा, तो इसने किसी और से लेके 50 रुपये और लगा लिए कि मैं तुझे शाम को वापस कर दूंगा या 2 दिन बाद वापस कर दूंगा, क्योंकि उस टाइप के बिजनेस में यही काम होता है, 1-2 दिन की बात होती है, साल 2 साल की, महीने की बातें नहीं होती हैं। तो ये क्या है, ये लायबिलिटीज है। तो आपको लायबिलिटी समझ में आया, आपको इनकम समझ में आया, आपको असेट समझ में आया, भाई साहब समझ में आया नहीं आया, क्लियर हो गया। देखिए आप लोगों को अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, ये मेरी अकाउंट की पहली वीडियो है और इसको बहुत ज़्यादा प्यार देना है। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो देखो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को तो लाइक करना ही करना है आपको, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ एडवांस टॉपिक के साथ। तो थैंक यू क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।